संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र के पहले 2 दिनों के दौरान भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किए जाने की स्मृति और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में लोकसभा में विशेष बैठक हो रही है। सत्र के पहले दिन लोकसभा में देश में मनाए जा रहे पहले संविधान दिवस पर चर्चा हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भारतीय संविधान को जनहितकारी और सामाजिक मूल्यों को समाहित करने वाला संविधान बताया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में संविधान के प्रति प्रतिबद्धता विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में संविधान ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी को इस देश में कई बार अपमान झेलना पड़ा है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो इस देश को छोड़कर कहीं और चले जाएं। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में यदि किसी शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है तो वो धर्मनिरपेक्षता शब्द है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन नागालैंड से राज्यसभा के वर्तमान सदस्य खिखेको जिमेमी के निधन के कारण सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती के सिलसिले में संविधान पर आज से संसद में 2 दिन चर्चा शुरू होने वाली थी, लेकिन जिमेमी के निधन के कारण स्थगित होने से राज्यसभा में ये चर्चा नहीं शुरू हो सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से संसद का कामकाज सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप मिलकर काम करने को कहा। पहले संविधान दिवस पर देशवासियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब से हर साल संविधान दिवस मनाया जाएगा। जीएसटी विधेयक को सदन में पास कराने के लिए सरकार आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। इस बीच एनसीपी और बसपा ने जीएसटी बिल पर अपना समर्थन जताया है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि उन्हें सरकार की तरफ से भरोसा दिलाया गया है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, लिहाजा वो उसको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। बिहार की सत्ता पर एक बार फिर काबिज हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शराब पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। नीतीश ने कहा है कि बिहार में 1 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी का कानून लागू हो जाएगा। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार एजेंडा तैयार कर रही है, जिस पर अमल करते हुए राज्य को शराब से मुक्त किया जाएगा। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की आज 7वीं बरसी है। 26 नवंबर साल 2008 में आज ही के दिन पाकिस्तान के 10 हथियारबंद आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे और आतंक की घिनौनी घटना को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य हस्तियों ने दक्षिण मुंबई में पुलिस जिमखाना स्थित 26/11 पुलिस स्मारक जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में चेन्नई और आसपास के जिलों में हाल की बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल आज से राज्य के दौरे पर है। इस दल में कृषि, वित्त, ग्रामीण विकास, पेयजल और बिजली मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बेहतर होते हालात के बाद चेन्नई में आज स्कूल खोल दिए गए हैं। दुनिया को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षित रखने के लिए पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 30 नवंबर से शुरू हो रहा है। दुनिया भर के नेता 12 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। भारत ने अपनी तरफ से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए काफी बड़े लक्ष्य रखे हैं, जो दुनिया के सामने एक मिसाल है। मंगलवार को तुर्की के लड़ाकू विमानों द्वारा गिराए गए रूसी विमान के पायलट ने कहा है कि फायरिंग से पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। कैप्टन कॉन्स्टेंटिन मुराख्तिन ने कहा है कि रूसी विमान सीरिया के वायु क्षेत्र में था और तुर्की की वायु सीमा में घुसने की संभावना नहीं लगती। कैप्टन मुराख्तिन को बचा लिया गया है, लेकिन दूसरे पायलट की हत्या कर दी गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से बातचीत के बाद जर्मनी से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ और ज्यादा कार्रवाई करने की अपील की है। आईएस को उसके ही घर इराक और सीरिया में कुचलने के लिए एक गठबंधन खड़ा करने की फ्रांस की कोशिशों के बीच ओलांद ने यूरोपियन यूनियन की साझेदार एंगेला मर्केल से कल बात की। राजधानी दिल्ली में चल रहे 35वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हर दिन दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेला अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। इस बार विदेशी कंपनियों ने भी भारत आकर इस व्यापार मेले के दौरान अच्छा व्यापार किया है। 35वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुक्रवार यानी 27 नवंबर को संपन्न हो रहा है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज का इंतजार कर रहे क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज एक अच्छी खबर है। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ल ने आज मीडिया से बात करते हुए अगले महीने दिसंबर में भारत पाक क्रिकेट सीरीज होने की जानकारी दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज श्रीलंका में खेली जाएगी, जहां पर दोनों टीमें कम से कम 5 मुकाबले खेलेंगी। राजीव शुक्ला ने कहा कि श्रीलंका में क्रिकेट मैच खेलने के लिए दोनों देशों के अधिकारी मान गए हैं। भारत ने नागपुर में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 310 रनों का लक्ष्य रखा है। मैच के दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में 173 रन बनाए। भारत की तरफ से शिखर धवन ने सर्वाधिक 39 रन बनाए। पुजारा ने 31 और रोहित शर्मा ने 23 रन का योगदान दिया। इमरान ताहिर ने 5 और मॉर्ने मॉर्केल ने 3 विकेट हासिल किए। इससे पहले आज सुबह दक्षिण अफ्रीका की टीम 79 पर ऑल आउट हो गई।
भारत की पीवी सिंधु मकाऊ ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने इंडोनेशिया की लिंडावेनी फानेत्री को 21-17, 21-18 से मात दी। वहीं पुरुष एकल में बी साई प्रणीत ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।